हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं कुछ घरेलू हवाई अड्डों को याद करेंगे, वो भी ट्रिक की मदद से। रटना कुछ भी नहीं है, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में जब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप उनके उत्तर कितनी आसानी से दे देते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो की चेन्नई में है। अन्ना लिखा हुआ है। फिल्म का एक डायलॉग याद कर लीजिए, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। अब जब अन्ना 24 घंटे चौकन्ना रहेगा तो सोएगा कब? सोएगा नहीं तो उसको चैन नहीं रहेगा। दक्षिण भारत में बड़े भाई को अन्ना बोला जाता है ना, तो अन्ना यानी बड़े भाई क्या पहन रहे हैं? लुंगी पहन रहे हैं, और लुंगी में चैन नहीं होता है, तो चैन नहीं, चैन नहीं। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोलकाता में है। हमारे देश में नेताओं का कैसा हाल है सभी जानते हैं। इलेक्शन के टाइम पे हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि हमको वोट दीजिए, और बाद में जब आपका कोई काम हो और नेताजी को आप अच्छी भाषा, ये देखिए सुभाष, अच्छी भाषा, प्यार की भाषा में भी बात कीजिए, तो नेताजी क्या करते हैं? कॉल काट देते हैं। कॉल काटा, कॉल काटा। सुभाष प्यार से बोलिए, लेकिन नेताजी क्या करते हैं? कॉल काट देते हैं, बोलते हैं मैं बिजी हूँ, मीटिंग में जाना। ऐसे ये याद रहेगा। इसके बाद है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। तो ऐसा मान लीजिए कि ई डरा, ई डरा, ई डरा। क्यों डरा भाई? क्योंकि इसका दिल कमजोर है, दिल कमजोर है, तो ई डरा। इंदिरा में एक शब्द है ई डरा, और ई डरा क्योंकि इसका दिल कमजोर है, तो दिल से आपको दिल्ली याद आएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अगला है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है, जो कि मुंबई में है, सभी जानते हैं, जहां पे अभी हाल ही में आतंकवादी हमला भी हुआ था। तो CSTM उसे बोला जाता है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो ये तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। अगला है बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसमें एक शब्द है बाबा। ऐसा मान लीजिए बोल रहा है भोले बाबा बचाओ, भोले बाबा बचाओ। किससे बचाओ? नाग से बचाओ, क्योंकि नाग से भोले बाबा ही बचा सकते हैं। शिव जी या शंकर भगवान, नाग देवता भी कहाँ रहते हैं? शिव जी के गले में रहते हैं। तो बाबा, भोले बाबा बचाओ, बाबा साहब बचाओ, बाबा साहब बचाओ, नाग देवता से बचाओ, यानी बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। इसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसमें देखिए सरदार, वल्लभी और भाई, यानी एक तो सरदार हैं, बॉस हैं सबके, ऊपर से बल भी है उनके पास, पावरफुल भी हैं, और भाई भी हैं, एकदम सभी के बड़े भाई जैसे हैं। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति रहेगा तो उसमें एक आत्मसम्मान आ ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अहम, उनमें एक अहम आ गया। अहम का मतलब यहाँ पे घमंड नहीं है, हमें याद रखना है, इसलिए हम आत्मसम्मान को यहाँ पे अहम शब्द दे रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और अहमदाबाद। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली या बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है गुवाहाटी, असम में। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि गोपी, 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 जाओ और पियो, जाओ और पियो। किसी ने बोला भाई जाओ और पियो। अब ये तो बोल रहे हैं कि चाय पियो या दूध पियो, लेकिन अगले ने सोचा है तो शराब पीने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बोलता है वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। लेकिन जब पता चला कि भाई ये दूध पीने की या एनर्जी वाला ड्रिंक पीने की बात हो रही है, तब बोलता है हटा यार, हटा यार, हटा यार। ऐसे ऐसे लोग होते भी हैं, शराब के नाम से खुश हो जाएंगे, लेकिन अच्छा ड्रिंक बोलेंगे तो बोलेंगे हटा। तो गो पी, जाओ पियो, वाह 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 वाह, लेकिन जैसे ही पता चला दूध पीना है तो हटा यार। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अन्ना यानी लुंगी पहन रहे हैं, चैन नहीं, चैन नहीं। या फिर अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, इसलिए चैन नहीं। फिर है नेताजी सुभाष। नेताजी पहले वोट मांगने आ गए थे हाथ जोड़कर, बाद में हमने सुभाष, कितने प्यार से भी बात करनी चाहिए उनसे, लेकिन उन्होंने कॉल काटा, कॉल काटा। इसके बाद ई डरा, ई डरा हुआ है, ई डरा हुआ है। ई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उसका दिल कमजोर है। फिर है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी CSTM रेलवे स्टेशन मान लीजिए। तो ये कहाँ पर है? मुंबई में है। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भोले बाबा बचाओ हमको नाग से। सरदार वल्लभ भाई, यानी सरदार भी हैं, बल भी है, और भाई भी हैं ये, तो अहम आ जाएगा और सभी को दबा देंगे, दबा देंगे। गोपीनाथ बारदोलोई या गोपीनाथ बारडोली, तो गो पी, जाओ पियो, वाह 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 वाह, लेकिन पता चला दूध पीना है तो हटा यार, हटा यार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं होगा तो एक डिसलाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो की क्वालिटी क्या है, मेरे ट्रिक की क्वालिटी क्या है। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में है। अगला है दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि लखनऊ में है। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि कोई चौधरी जी हैं, उनका चरण किसी ने पकड़ रखा है। अब चरण क्यों पकड़ा है भाई? चौधरी का गांव के चौधरी हैं, उनका चरण क्यों पकड़ लिया? उसके बेटे को पढ़ाने के लिए विदेश भेजना है, इसलिए वो लाख रुपए उधार मांग रहा है। चौधरी का चरण पकड़ लिया, यानी लाख रुपए उधार दे दीजिए, तो लखनऊ, लखनऊ। अगला श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
ये अमृतसर में है। तो हम सभी को पता है गुरु रामदास जी के सिखों के गुरु थे और सिखों का मंदिर है हमारा अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर है ना। तो गुरु रामदास जी ऑप्शन में अपने आप अमृतसर ही आप टिक करेंगे, इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये है कोझिकोड केरल में। अभी हाल ही में यहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है। तो कालीकट ऐसा लग रहा है काली कमाई काट के कोई जमा कर रहा है, काली कमाई काट के कोई जमा कर रहा है। और जमा करेगा तो क्या करेगा? अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में कोड लगा के रखेगा, कोड काली कमाई जमा करके काट काट के रखा है, यानी कोड लगा के रखेगा अपनी तिजोरी में। या फिर ऐसे याद कर लीजिए कि काली किसी लड़की को आपने काली बोल दिया तो क्या होगा? उसको कड़वा लगेगा, बुरा लगेगा। और कड़वा नाम से कोई जगह नहीं है, तो कड़वा करेला होता है, करेले से मिलता जुलता केरल याद आ जाएगा। तो ये केरल में है, कोझिकोड में। अगला शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है श्रीनगर में। याद रखने के लिए मान लीजिए कि ऑल आलम, ऑल यानी पूरा और आलम, वहां का पूरा आलम ही एक नंबर बढ़िया स्वर्ग की तरह रहता है। कहाँ का? श्रीनगर का, जम्मू कश्मीर श्रीनगर। वाह क्या एरिया है, धरती का स्वर्ग है। तो ऑल आलम या ऑल टाइम आलम वहां पे मस्त रहता है। कहाँ का? श्रीनगर का। फिर देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये है हैदराबाद में। तो राजी और जीव, कोई जीव राजी हो गया है किसी बात के लिए, किसी काम के लिए, लेकिन अभी भी वो है डरा हुआ। इसका मतलब उसे ब्लैकमेल करके राजी किया गया है या फिर डरा धमका के राजी किया गया है। तो राजी हो गया है जीव, लेकिन है डरा हुआ वो, क्योंकि उसे डरा धमका कर या फिर ब्लैकमेल करके राजी किया गया है। अगला देखिए वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। तो सवरकर ऐसा लग रहा है कोई संवरकर, सच संवरकर एयरपोर्ट जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जा रहा है। तो भाई सच संवर तो लिया, लेकिन एक चीज की कमी है। एक काम करो, आप एक ब्लेजर पहन लो तो थोड़ा सा अच्छे दिखोगे। तो ऐसे याद आएगा सवरकर, यानी वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दाबोलिम, किसी ने दूसरे व्यक्ति को अपने एहसान के तले दबा लिया है। दाबो है ना, दबा लिया है एहसान के तले। अब वो बोल रहा है गो तो जाता है, आ तो आता है, उठ तो उठता है, बैठ तो बैठता है। तो दबा लिया एहसान के तले, अब उससे गो आ उठो बैठो सब करवा रहा है। अगला है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बंगलुरु में है। तो देखिए कैंप और घोड़ा, ऐसा लग रहा है कि घोड़े का कैंप लगा हुआ है, नए नए घोड़े बेचे और खरीदे जा रहे हैं। तो किसी ने पूछा भाई ये कैंप कहाँ पे लगा हुआ है घोड़े का? तो दूसरे व्यक्ति ने बताया कि ये तो बगल में ही है, यहीं पास में ही है, आप चले जाइए। बगल से आपको बंगलुरु याद आएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी के चरण पकड़ लिए, क्यों? क्योंकि लाख रुपए उधार चाहिए। फिर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गुरु रामदास जी सिखों के गुरु थे और सिखों का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ भी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था। तो किसी को काली बोल दोगे तो उसे क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। कड़वा यानी करेला, और करेला से केरल स्टेट याद आएगा। या फिर काली कमाई काट काट के जोड़ा है और कोड लगा के तिजोरी में रखा है। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑल टाइम वहाँ का आलम मस्त रहता है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर श्रीनगर का, धरती का स्वर्ग है ना। फिर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजी हो गया है जीव, लेकिन अभी भी वो डरा हुआ है डरा हुआ, क्योंकि या तो उसे ब्लैकमेल करके राजी किया गया है या फिर डरा धमका कर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संवर कर कोई कहीं जा रहा है, लेकिन उसे बोला गया कि भाई आप ब्लेजर और पहन लीजिए तो थोड़ा अच्छे दिखेंगे। दाबोलिम हवाई अड्डा, किसी को दबा लिया गया है एहसान तले, अब उसे बोलते हैं गो तो जाता है, आ तो आता है। कैंपेगौड़ा यानी कहीं पे घोड़े का कैंप लगा हुआ है, बेचे खरीदे जा रहे हैं। पूछा गया कहाँ है, तो बोले बगल में है, तो बंगलुरु। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सब कुछ आपको याद हो रहा है। ऐसे वीडियो नियमित रूप से पाने हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना ऐसे वीडियोस आप मिस कर देंगे। साथ ही मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया में से जरूर शेयर कीजिए। अगला है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में है। याद रखने के लिए मान लीजिए कोई बोल रहा है अहिल यानी बिना हिले हुए होल कर, धीरे धीरे चुपचाप से होल कर, क्योंकि हमें इनडोर, इस डोर या दरवाजे के अंदर जाना है चोरी करने। चोर आपस में बात करते होंगे कि बिना हिले डुले बड़ा सा होल कर, ताकि इससे हम घुस सकें। कहाँ? इंडोर, इस डोर के अंदर। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। फिर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में है। तो लाल और सास, यानी सास जो है एकदम लाल कलर की दिख रही है, मतलब क्या है? उसके वर्ण के बारे में बात हो रही है। वर्ण यानी क्या हुआ? रंग या स्किन का कलर। तो लाल और सास यानी सास का वर्ण ही लाल है, इसके स्किन का कलर ही लाल है, एक गुस्से में लाल नहीं। फिर बीजू पटनायक हवाई अड्डा,
तो बीज और पाट दिया गया, बीज पाट दिया गया यानी बिछा दिया गया, फेंक दिया गया जमीन में। तो बीज फेंकोगे कहीं पे तो क्या होगा, वो भू भी यानी जमीन भी वन बन जाएगी। उस भू में जमीन में बहुत सारे पेड़ पौधे निकल आएंगे, फसल निकल आएगी और बिल्कुल वन की तरह बन जाएगा। प्लेन जमीन में भी यदि आप बीज फेंक दें या पाट दें तो क्या होगा, वो भू जो है वो वन बन जाएगी। तो भुवनेश्वर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर यानी अहिल बिना हिले होलकर, क्योंकि हमें इनडोर डोर के अंदर घुसना है, चोरी करनी है। लाल बहादुर शास्त्री यानी लाल और सास लाल दिख रही है क्योंकि उसका वर्ण ही ऐसा है, गुस्से में लाल नहीं है। बीजू और पटनायक, बीज को पाट दो तो एक भू यानी जमीन भी वन में बदल जाएगी। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट कवर करूँ ताकि वो टॉपिक कम से कम 99% तो पूरा हो ही जाए। इसलिए हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यकीन कीजिए इसमें मैंने सभी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट कवर किए हैं। इसके बाद है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जिसे देहरादून एयरपोर्ट भी कहा जाता है, या इसका भी नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है देहरादून में। तो ऐसा मान लीजिए कि जल और ग्रांट, लीव ग्रांट के लिए एप्लीकेशन करते हैं ना, अनुमति प्राप्त करने के लिए, परमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे जल यानी पानी, ग्रांट पानी मांग रहा है कोई, या पानी प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा ऐसा मान लीजिए कि बाहरी और यहाँ पे पेयी, बाहरी व्यक्ति कोई पेय पदार्थ मांग रहा है तो आप क्या करेंगे, घर में पूछेंगे कि दे दूं, पानी मांग रहा है, जल ग्रांट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। हम आके बता रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति कोई पेय पदार्थ पानी मांग रहा है तो क्या दे दूं, तब आपको बोला जा रहा है घर से कि हाँ दे दो, प्यासा व्यक्ति है, पानी पिलाओ, लेकिन सतर्क रहकर। फिर चंडीगढ़ एयरपोर्ट या शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो शहीद भगत सिंह के नाम से हमको मोह आ जाता है, प्यार आता है उनपे, जिसे बहुत कम उम्र में फांसी में चढ़ा दिया गया। और फांसी में चढ़ाते वक्त भी इन्हें कोई भय नहीं था, इनके चेहरे पे मुस्कान ही थी। देश के महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। तो इनके नाम में जुड़ा है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह यानी हमें इनसे बहुत मोह है, बहुत प्यार है। और मोह से मोहाली आपको याद आएगा, चंडीगढ़। आगे है महाराजा नारा सिंह हवाई अड्डा। तो ऐसा लग रहा है कोई नारा लगा रहा है, जोर से चिल्ला रहा है कि अंदर मत जाना नहीं तो गिर जाओगे, इन मत करना नहीं तो फॉल, गिर जाओगे, इन होते ही गिर जाओगे, अंदर घुसते ही गिर जाओगे, गड्ढा है। तो किसी ने नारा लगाया इन होते ही गिर जाओगे, इसलिए मत घुसना, वहां पे गड्ढा है। इन फाल से आपको इम्फाल याद आ जाएगा। इसके बाद है लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा, जो कि पटना में है। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि लोकनायक, लोगों का नायक बनना है, IAS IPS वगैरह बनना है, लोगों की नजर में हीरो बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना से आपको पटना याद आएगा, पढ़ना से मिलता जुलता शहर है ना पटना। फिर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। तो विवेक इसमें विवेक यानी बुद्धि है। अब जिसके पास बुद्धि रहेगी उसी के पास हम राय लेने जाते हैं, ओपिनियन लेने जाते हैं। तो रायपुर से आपको यहाँ पे याद आएगा। और आज की वीडियो का लास्ट एयरपोर्ट है राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऐसा लग रहा है कहीं पे भोज का आयोजन किया गया है, बहुत बड़ा फंक्शन है, प्रोग्राम चल रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, भोंपू लगा होगा। भोंपू समझ रहे हैं, जिसे लाउड स्पीकर बोला जाता है। तो भोज का आयोजन है इसलिए यहाँ पे क्या है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तो भोंपू से आपको भोपाल याद आ जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कितना याद हुआ है। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट या जिसे देहरादून एयरपोर्ट कहा जाता है, या अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है कि जल ग्रांट कर दूं, पानी दे दूं, बाहरी आया हुआ है, पेय पदार्थ मांग रहा है तो दे दूं क्या, आप घर से परमिशन ले रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं दे दो लेकिन सतर्क रहते हुए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट या शहीद भगत सिंह। अब यहाँ पे शहीद हैं और भगत सिंह हैं, बहुत कम उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी तो हमें इनसे बहुत मोह है, प्यार है। महाराज नारा सिंह, कोई नारा लगा रहा है कि इन करोगे तो फॉल यानी गिर जाओगे, इसलिए इन मत करना, इम्फाल। लोकनायक, लोगों का नायक बनना है आपको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। विवेकानंद, विवेक बुद्धि है तो लोग आपके पास राय लेने आएंगे। भोज हो रहा है कहीं पे, इसका मतलब क्या है, वहां पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है, भोपू लगा हुआ है, और भोपू से भोपाल। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिक समाप्त होती है। प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून या अहमदाबाद। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ, इंदौर, वाराणसी या गुवाहाटी। और अंतिम प्रश्न है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, इम्फाल, पटना, नागपुर या भोपाल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।